बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एग्जाम्पल 5 हम करेंगे इस वीडियो में, एग्जाम्पल 5, 6, 7। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपैंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/g स्क्वायर दिया हुआ है, अबाउट जी इज इक्वल टू 2 यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो पॉइंट भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है। यूजिंग फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। अब देखें ये nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब कौन से nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है? टेलर सीरीज के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब जो कि क्या होता है, -1 की पावर n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर z की पावर n प्लस 2। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला डिफरेंट है और प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक है, अब तो देखें ये log की सूरत में है, ये log के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये log की कंडीशन में है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारा टेलर सीरीज के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, जो हमें याद रखना है। अब इसमें भी इसी तरह पॉइंट पुट किया, z इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है, और यहाँ से ये आ गया तो फॉर्मूला टू बी यूज। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समीशन की फॉर्म में टेलर सीरीज का फॉर्मूला है, z माइनस ए की पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए। ये भी हमने याद रखना पड़ेगा। एफ ऑफ जी हमें अब इसमें ना पुटिंग कर दें। इसमें एफ ऑफ जी क्या है? 1/g स्क्वायर, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ देखें z माइनस ए है ना, a क्या है? 2 है यहाँ गिवन, तो z माइनस 2 और इसकी होल पावर n के ऊपर ये वाली चीज़ अलहदा कर दी इधर। और जो हमें एफ एन ऑफ ए हमने निकाला है, a क्या है? 2 है, जो ऊपर निकाला है एफ एन ऑफ ए, ये सारी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इस एफ एन ऑफ ए की जगह पे यहाँ पुट कर दी, और नीचे जो n फैक्टोरियल है वो इसी तरह रहा। 1/4 किस तरह आया? यहाँ देखें ये समीशन इसी तरह, यहाँ देखें 2 की पावर n है, यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकते हो, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर जो 2 होगी वो क्या बन जाएगी? 1/4, तो वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, -1 की पावर ऊपर n इसी तरह, और n प्लस 1 किस तरह आया है देखें। अब ये n प्लस 1 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, इसके फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल पे ला के स्टॉप कर दें, तो वो n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल की नेक्स्ट टर्म कौन सी? n फैक्टोरियल, तो वो उससे कैंसिल हो गया, तो खाली ये बचा। और इधर से जी माइनस 2 की पावर n इसी तरह। अब देखें यहाँ भी तो 2 की पावर n थी, इसकी भी पावर n, इसकी भी, तो उनको एक साथ कर लिया, g माइनस 2 ओवर 2 की पावर होल n आ गई। तो फॉर g माइनस 2 का मोड क्या है? लेस देन है 2 से। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 5 सोल्व हुई। एग्जाम्पल 6 देख लें। एक्सपैंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग जी है, तो ये हमने चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि लॉग जी इसके इक्वल होता है। फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा और इक्वल है। यूजिंग टेलर सीरीज अबाउट जी इज इक्वल टू ए, हमें पॉइंट दिया हुआ है -1 प्लस एयोटा। ऑल्सो फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। तो ये सॉल्यूशन में स्टेप 1 में देखें, सबसे पहले फंक्शन है, ये दिया हुआ है log जी किसके इक्वल है? log जी के मोड प्लस एयोटा थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से देखें सबसे पहले z निकालेंगे। z हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है? -1 प्लस एयोटा। अब इधर x क्या है? -1, y भी 1 है, तो यहाँ से z मोड हम निकाल नहीं सकते। 1 प्लस 1 किया तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह यहाँ से थीटा निकालेंगे, tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स 1 जो कि किसके इक्वल है? 3/4 पाई के इक्वल है। अब यहाँ देखें एफ ऑफ जी की जगह पे पॉइंट पुट करते हैं, -1 प्लस एयोटा, तो इधर जब पुट किया इक्वल टू आया लॉग, यहाँ जी का मोड हमने फाइंड आउट किया, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, प्लस ये एयोटा थीटा भी फाइंड आउट किया तो 3/4 पाई के इक्वल है। तो उसके बाद देखें ये 1/2 है इसकी पावर, तो वो स्टार्ट में आ गई क्योंकि लॉग है, तो ये हम जानते हैं। और अब देखें एफ एन ऑफ जी यूजिंग फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव का इसके इक्वल होता है। माइनस भी हमने एग्जाम्पल 5 में पढ़ा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। एफ एन ऑफ ये जी की जगह पे पॉइंट पुट किया, इज इक्वल टू -1 की पावर, ये ऊपर इसी तरह, नीचे z की जगह पे भी ये पॉइंट पुट कर दिया -1 प्लस एयोटा, जो इसकी वैल्यू है z की वो पुट कर दी, और इसकी पावर n इसी तरह। अब देखें जब भी डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाता है तो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? -1 माइनस एयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और होल पावर n इसी तरह। यहाँ से हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हुई और ऊपर वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, तो -1 की पावर n-1 इसी तरह, ये भी इसी तरह, और इसमें से ना इस टर्म में से -1 की पावर n कॉमन ले लें। तो जब -1 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1
और यहाँ माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस आयोटा बचा और इसकी होल पावर n। और नीचे देखें इसमें से भी -1 की पावर n कॉमन निकाल लेना है, ये इसमें से निकालना है जस्ट। तो -1 की पावर जब ये कॉमन निकाला, -1 की पावर n जब इसमें से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस आयोटा की होल पावर n, और ये सारी टर्म इसी तरह -1 प्लस आयोटा। तो देखें नीचे से हमने इस टर्म में से -1 की पावर n कॉमन निकाला है और ऊपर से हमने इस वाली टर्म में से कॉमन निकाला है -1, ठीक है, इसमें से। नेक्स्ट स्टेप में देखें सिंपल कुछ भी नहीं किया, ये -1 की पावर n -1 है तो -1 की पावर n और -1 की पावर क्या है -1, इस तरह से बस इसमें चेंजिंग्स किए हैं और बाकी सारा सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। और अब यहाँ देखें कटिंग तो हो रही है, ये ऊपर वाली सारी टर्म इसी तरह रही और नीचे जो है वो -1 की पावर n ये इसी तरह रहा। अब इसको सोल्व करके ये किस तरह आया है ये देख लेते हैं। इधर देखें 1 प्लस आयोटा है, अब यहाँ देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी दोनों की बेस क्या है, और अब यहाँ देखें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी डिफरेंट बेस है और उनकी जो पावर है वो सेम है। तो अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उनको हम इस तरह एक ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, इनटू इसकी पावर n, दोनों की चूँकि n है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो जब मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आया, इसमें आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो -2 की पावर n आ गया। अब इस -2 की पावर n को हम इस तरह लिख सकते हैं -1 की पावर n और 2 की पावर n, ठीक है। तो इस तरह इसको स्प्लिट करके दो हिस्सों में लिख लिया और इसी को इधर पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें यहाँ कटिंग हो रही है, -1 की पावर नीचे वाला n इस ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ये -1 की पावर n इस ऊपर वाले से कैंसिल हो गया और -1 की पावर -1 है तो इसका क्या मतलब है माइनस आएगा। तो ये क्या आया -n-1 का फैक्टोरियल, और इधर से हमारे पास क्या टर्म आई 1 प्लस आयोटा ओवर 2, इसकी भी पावर n है इसकी भी पावर n है तो इसको एक ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया n। तो ये हमारे पास अब क्या आया fn ऑफ -1 प्लस आयोटा है। तो ये इस तरह से सोल्व किया हुआ है स्टेप 1 में। नेक्स्ट देखें स्टेप 2 में क्या किया हुआ है, फॉर्मूला टू बी यूज। ये कौन सा फॉर्मूला है, टेलर सीरीज का फॉर्मूला है समीशन की फॉर्म में। अब यहाँ देखें एफ ऑफ जी हमारे पास फंक्शन क्या है log z, तो इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू, देखें ये सारी चीज़ और माइनस समीशन ये सारी चीज़, ये क्या मामला है। अब देखें इसको समझते हैं, इसमें देखें फर्स्ट टर्म को निकाल के ना और ये नेक्स्ट टर्म पे सारा समीशन का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है टेलर सीरीज का, हम इसको भी समझते हैं। देखें एफ ऑफ जी हमें ये दिया हुआ है, ये टेलर सीरीज का समीशन में फॉर्मूला है समीशन फॉर्म में, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं फर्स्ट टर्म को निकाल के समीशन का फॉर्मूला लगाऊंगी तो इस तरह होगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म तो हम निकाल चुके हैं, ये तो फर्स्ट टर्म के अलावा अगली टर्म का समीशन का फॉर्मूला है, ठीक है, टेलर सीरीज का, तो वो इस तरह से आएगा। अब देखें एफ ऑफ ए हमने अभी ऊपर निकाला, यहाँ किसके इक्वल है, ये है, ये एफ ऑफ ए, इसका क्या मतलब एफ ऑफ जेड है और जेड को ये बोलते हैं, तो एफ ऑफ ए हमारा ये आया, तो एफ ऑफ ए की जगह पे ये सारी टर्म पुट कर दी यहाँ, और माइनस, ये माइनस किस तरह आया देखें अभी पता चलता है, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है ना। इसी तरह z माइनस ए की होल पावर n है, तो यहाँ z माइनस ए हमारे पास बुक में क्या गिवन है -1 प्लस आयोटा, तो z माइनस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू और इसकी होल पावर ये n आ गया। तो इसको सारी टर्म को तो इस साइड पे करके हमने अलग से लिख दिया। अब देखें एफ एन ऑफ ए हमने क्या निकाला है, nth टर्म फंक्शन की हमने क्या निकाली है, बुक में देखें एफ एन ऑफ जी को ही हमने ए माइंड में सोच लें, जेड और ए की है, तो एफ एन ऑफ ए हमारे पास क्या निकला है माइनस इंटू दिस टर्म, तो ये वाला जो माइनस है ना वो बाहर गया है समीशन के यहाँ। तो यहाँ देखें सारी टर्म पुट के ओवर n फैक्टोरियल नीचे वाला इसी तरह, तो यहाँ से देखें 1/2 log 2 प्लस 3/4 पाई आयोटा, यहाँ इसी तरह माइनस समीशन और यहाँ ऊपर वाली टर्म इसी तरह, और ये n-1 फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को जब मैं थोड़ा सा ओपन करूँगी तो उससे कैंसिल हो जाएगा और इसको जब माइनस साइन अंदर, ठीक है, और ये सारी टर्म इसी तरह। तो ये हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 3 में देखें और उन्होंने क्या पूछा था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसका फॉर्मूला ये होता है। हेयर an क्या है, मैंने आपको बताया हमारे पास ये होता है समीशन an zn के साथ जो टर्म होती है zn को छोड़ के वो an होती है, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज की जो फाइनल इक्वेशन बनी है। तो इसमें देखें ये z वाली टर्म है, तो इसको छोड़ के बाकी जो हमें समीशन के साथ ये सारी टर्म नज़र आ रही है, ये इसको लेंगे हम an, तो an हमारा ये है, तो an प्लस 1 यहाँ n की जगह पे +1 ऐड कर दें, तो an प्लस 1 ये आ गया, यहाँ इसमें पुटिंग कर दें। तो जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास सोल्व होकर 2/√2 आ जाएगा, बाय 2/1 प्लस आयोटा। अब इसका देखें मोड है, तो 1 प्लस आयोटा का
मोड लें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब देखिए इस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओवर स्क्वायर रूट 2, तो एक स्क्वायर रूट 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट 2। क्योंकि 2 स्क्वायर रूट हैं तो 2 स्क्वायर रूट हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये इस तरह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो फिर से 2 आ जाएगा, तो इसलिए 2 को इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट आ जाए एग्जांपल 7 पे आ जाए। एग्जांपल 7 है डिराइव द टेलर सीरीज। ये जो थ्योरम हम छोड़ रहे हैं ना, ये मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो एग्जांपल 7 है डिराइव द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ जी। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2g प्लस 4 आयोटा। ये फंक्शन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये असल क्या है 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 आयोटा, ये है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है इन्होंने। तो एट जी नॉट क्या है 1 माइनस आयोटा। तो इसमें देखें द टेलर सीरीज ऑफ जी नॉट फॉर पोलिनोमियल एफ ऑफ जी ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज। यहाँ देखें इधर से हम देखते हैं टेलर सीरीज का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में। एफ ऑफ जी होता है एफ ऑफ ए प्लस एच। इस जेड को क्या पुट करते हैं, ए प्लस एच पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 फैक्टर प्लस, इस तरह से होता है टेलर सीरीज, ठीक है। इसके अंदर जेड को क्या पुट किया, ए प्लस एच, और अगर मैं इधर से एच की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, जेड माइनस ए। तो अब इस यहाँ जहाँ जहाँ एच है ना वहाँ जेड माइनस ए पुट कर दें। अब इसमें देखें पुट कर दें, इस ए की जगह पे क्या पुट कर दें, जेड नॉट पुट कर दें। अकॉर्डिंग टू हम अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है, जेड नॉट दिया हुआ है, तो ए को ऑब्वियस है जी नॉट पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी पॉइंट दिया होता है उसको हम ए कहते हैं। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ सारी जगह पे जेड नॉट पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका सिंगल डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो ये आ गया। और देखें डबल डेरिवेटिव के बाद अगर हम ट्रिपल डेरिवेटिव भी करते हैं ना तो वो 0 0 ही आता आगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास जी इधर ख़त्म हो गया है, तो डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू जेड ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि इन दिस केस n इज इक्वल टू 2, मतलब बस 2 तक की टर्म के लिए हमने फाइंड आउट करना है। हमने टेलर सीरीज का फॉर्मूला बस 2 तक ही रखना है, मतलब ये स्क्वायर तक ही रखना है, वो अभी आपको पता चलता है। तो हमने ये निकाल लिया ऑफ डबल डैश ऑफ जी, उसके बाद पॉइंट पे इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। इधर जी की जगह पे पॉइंट पुट करें, जी नोट जो कि क्या है, जी नोट 1 माइनस आयोटा गिवन है। यहाँ जेड की जगह पे जहाँ जहाँ जेड है 1 माइनस आयोटा पुट किया। नेक्स्ट देखें 1 माइनस आयोटा, इसी तरह अब देखें इस सारी इधर देखें इसमें से 1 माइनस आयोटा कॉमन है, तो जब कॉमन निकाला तो इधर से 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा एक बचा, और -2 और ये +4 आयोटा, इसी तरह 1 माइनस आयोटा इसी तरह कॉमन रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया -2 के साथ, जब सॉल्व किया सारा तो यहाँ से क्या आ गया 2 - 2 + 4 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें 2 2 के साथ कैंसिल, तो 0 मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 0, तो यहाँ से क्या आ गया 4 आयोटा आ गया, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ जी नोट क्या आ गया 4 आयोटा आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लिया करें वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, देखें डेरिवेटिव पे पॉइंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ जी नोट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी नोट क्या है 1 माइनस आयोटा, उसको पुट किया, तो जो एफ डैश ऑफ जी आया ना, जहाँ जहाँ ये जी है ना हमारे पास, यहाँ ये z की जगह पे 1 माइनस आयोटा पुट कर दिया, तो हमारे पास ये जब पुट किया और इन दोनों को, ठीक है, तो पुट किया तो ये आ गया। अब 2 × 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को इस तरह लिख लिया, माइनस अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 माइनस प्लस हो गया, सोल्व किया 4 - 2 क्या आ गया 2 आ गया एफ डैश ऑफ जी नोट। अब एफ डबल डैश पे जी नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो इसमें देखें इसमें जेड है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ ये वाली टर्म आ जाएगी। पुटिंग कर दें वैल्यूज इन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 बिकम्स फॉर n इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि हम अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव इसके बाद करते हैं, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव करते या एफ 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेते, तो वो हमारे पास 0 0 ही आंसर देता। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, केस ले रहे हैं कि इसको जो टेलर सीरीज है वो n इज इक्वल टू 2 सेकेंड डेरिवेटिव तक की हमने ये टेलर सीरीज लेनी है। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ये टेलर सीरीज सेकेंड डेरिवेटिव तक ले ली और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब देखें यहाँ एफ ऑफ जी नोट किसके इक्वल निकला है, 4 आयोटा के इक्वल निकला है, यहाँ आप देख सकते हैं, और प्लस जी माइनस जी नोट क्या है, जी नोट की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो उसकी जगह पे इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। एफ डैश ऑफ जी नोट 2 के इक्वल निकला है, ओवर 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है,
प्लस, इसी तरह इनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट की। यहाँ से देखें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया सारा, और प्लस और इसका स्क्वायर ओपन किया है तो 3 टर्म्स ए प्लस बी प्लस सी का तो फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। लेकिन अब यहाँ एक टर्म फर्स्ट वाली प्लस में है, सेकंड वाली माइनस में और थर्ड वाली प्लस में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं z प्लस -1 को ब्रैकेट में और प्लस आयोटा। तो अब इसका फॉर्मूला ओपन किया है, देखें इस तरह करके इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ से 2 से कैंसिल और 1 प्लस आयोटा ये वाला स्टार्ट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये सारा स्टार्ट से इसी तरह, अब देखें ये 1 प्लस आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले 1 सारों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, फिर प्लस आयोटा इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। यहाँ देखें प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ प्लस आयोटा क्यूब माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद देखें 4 आयोटा प्लस 2g माइनस 2, इनमें सिंपली जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ -1 पुट करना है। और ये जो आयोटा क्यूब है ये हम जानते हैं कि इक्वल होता है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, तो -1 आयोटा, इसका क्या मतलब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल है तो इसकी जगह पे माइनस आयोटा पुट कर दिया। अब यहाँ से देखें कितनी कटिंग हो रही है, अब देखें ये 2 प्लस का 2z है और ये माइनस का 2z कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव 2 आयोटा ये नेगेटिव 2 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गए, ये -2 और यहाँ देखें ये +2 तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये -1 ये +1 ये भी कैंसिल हो गए, ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गए। उसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, ये +2z आयोटा और ये -2 आयोटा z तो ये भी कैंसिल हो गए। और बाकी हमारे पास क्या बचा 4 आयोटा ये बचा प्लस ये जेड स्क्वायर बचा, इसके अलावा प्लस जेड स्क्वायर आयोटा ये बचा और नीचे से क्या बचा -2z बचा। अब इसमें से देखें इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आयोटा -2z और प्लस 4 आयोटा, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन है तो मतलब 1 प्लस आयोटा अंदर आ जाएगा और जेड स्क्वायर कॉमन आ गया -2z और प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या हमने निकाला है, क्या फाइंड आउट किया, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट किया है हमने। देखें हमें ये क्या नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल फंक्शन जैसा नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखें बुक में ये जो 2 इक्वेशन निकला है सेम एज ओरिजिनल फंक्शन है। यहाँ देखें हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर -2z और प्लस 4 आयोटा है। ये थोड़ी सी ना उन्होंने ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक की हुई है तो ये आप ठीक कर ले। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 7 सोल्व होगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आती है वीडियोस तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में बताया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स कवर करेंगे, ठीक है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं ये तो हमारी लॉरेंट सीरीज से रिलेटेड है, तो ये लॉरेंट थ्योरम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारी एग्जांपल्स करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।